तो हम बात करेंगे इस सेशन में क्लॉक के ट्रिक और कॉन्सेप्ट के बारे में। क्लॉक से अगर मैं यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में बात करती हूँ तो आपके क्वेश्चन 1 से 2 डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं घड़ी से संबंधित। अच्छा, क्वेश्चन किस किस रूप में आता है और क्या क्या ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर हम घड़ी की बात कर रहे हैं या क्लॉक की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो घंटे वाली घड़ी सुई होती है, जो घंटे वाली सुई होती है, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि बेस आपका क्लियर हो ही गया। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मिनट वाली सुई के बारे में, तो जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है और 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं सेकंड वाली, हालांकि सेकंड पूछी नहीं जाती है, इसके बाद अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करती हूँ तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए घड़ी के बारे में, ठीक है। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ये बताइए 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आप इसको कैसे करोगे, अगर आपको इसका बेस पता है तो इसको फटाफट से कर सकते हो। कैसे कि भाई 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें पता है कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। तो भाई 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 का आधा यानी कि 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर। अच्छा, सेम क्वेश्चन देकर बोलता कि ये बता दो 30 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। 30 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, फिर कैसे करते। तो मिनट वाली सुई के लिए आपको पता होना चाहिए था कि भैया मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 30 मिनट में मिनट वाली सुई 30 की गुणा 6 में कर देना, 6 × 18 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। अच्छा, इसी के अंदर क्वेश्चन क्या दे देता, 30 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री आगे होगी या कितने एंगल आगे होगी, ठीक है। 30 मिनट में मिनट वाली सुई 30 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री आगे होगी, ठीक है। अंतर, सुई के बीच का अंतर, ऐसे ही पूछ सकता है, बीच का अंतर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो हमें पता है मिनट वाली सुई ने 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया था, 180 डिग्री। घंटे वाली सुई ने 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया था, 15। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 165 डिग्री। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर बोले। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखो, जब आपको क्वेश्चन के अंदर एंगल पूछा जाए और समय दे रखा है, जब क्वेश्चन में एंगल पूछा जाए और समय दे रखा है तो फॉर्मूला लगता है 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2। 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2। क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, डायरेक्ट कि ये बताइए 2:30 पर दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। समय दे रखा है, एंगल पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या लगेगा, 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2। वैल्यू पुट कर लो फटाफट से। तो 30 घंटे की वैल्यू दे रखी है 2, माइनस 11 मिनट की वैल्यू दे रखी है 30 अपॉन 2। 2 × 6 60 आ जाएगा, माइनस काटोगे ये 15 आ जाएगा। 165 में से 60 जाएगा, बचेगा 105 डिग्री।
तो बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत काम आएंगी। क्लियर है? चलो, इसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल दे दिया जाए और टाइम पूछ ले, क्वेश्चन में एंगल दे दे और टाइम पूछ ले, समय पूछ ले, तो क्या किया जाता है? इसमें दो पार्ट है, मतलब एक बार 2/11 a प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं और एक बार 2/11 a माइनस बी को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या है? तो a क्या है? a की वैल्यू होती है छोटा वाला समय। क्वेश्चन में जो भी छोटे वाला समय दे रखा है उसमें 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर लो। और b की वैल्यू क्या होती है? जो भी एंगल आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो भी एंगल वो पूछ रहा है। ठीक है? अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है ये भी देख लो। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ये बताइए 5 से 6 बजे के बीच किस समय 6 बजे के बीच किस समय 180 डिग्री का एंगल बनेगा या दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो a प्लस बी या a माइनस बी है ना, a प्लस बी या माइनस बी, ये 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं आता और ना ही 360 से ज़्यादा हो सकता है। तो अब यहाँ पर चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसने क्या बोला? इसने बोला कि भैया a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो। हमें पता है इसने हमसे एंगल देकर वो समय पूछ रहा है। एक बार 2/11 ब्रैकेट में a प्लस बी निकाल देना और एक बार 2/11 ब्रैकेट में a माइनस बी निकाल देना। अच्छा, a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं? छोटे वाले समय में, तो 5 और 6 में छोटा समय है 5, 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 150। अच्छा, b की वैल्यू क्या होती है? जो एंगल वो पूछ रहा है, तो b की वैल्यू 180। तो एक बार 150 में 180 को जोड़ दो और एक बार 150 में से 180 घटा दो। अब यहाँ पे 2/11 ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के 30 डिग्री। मैंने आपको बताया ब्रैकेट वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 360 से छोटी होनी चाहिए। ब्रैकेट वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 360 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर इसी से आएगा। तो 2/11 कितना आ जाएगा? 8 और 5 बन गया यहाँ पर 330 डिग्री। सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व किया जाएगा? 660/11 या डायरेक्टली काट सकते थे। 11 तिया 33 0, 30 की 2 में गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा इसका 60। आंसर आ जाएगा इसका 60 मिनट। मतलब 5 से 6 के बीच में किस समय दोनों सुई 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी? ठीक 60 मिनट के बाद, मतलब 5:60 पे। और 5:60 का मतलब है 6 बजे दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो आप। ध्यान रखना, जब एंगल आपको दिया हो और टाइम पूछे। क्लियर है? इससे 90 डिग्री निकाल लो, 70 डिग्री निकाल लो, जो भी चाहो। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है घड़ी वाले के अंदर। एक पूछी जाती है मिरर इमेज कि भाई ये घड़ी है, इसमें इतने बज रहे हैं, बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जब भी मिरर इमेज पूछे, ध्यान रखना रात में भूत 12 बजे दिखाई देते हैं। तो मिरर इमेज में जो भी समय दिया हो उस समय को 12 में से माइनस कर लेना या 11:60 में से माइनस कर लेना, दोनों एक ही चीज़ है। अब आपसे क्वेश्चन दिया होगा आपको कि यदि 3:45 हो रहे हैं तो बताइए इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगी। या अगर 3:45 दर्पण में दिखाई दे रहे हैं तो एक्चुअल कितने बज रहे होंगे? किस में से माइनस करोगे? 11:60 में से जो भी समय दे रखा है वो माइनस कर देना। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8:15 दिखाई देंगे। क्लियर है? तो 8:15 दर्पण में दिखेंगे।
अब सेम इसी के अंदर आपसे पूछ लेता है कई बार वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। इसी में कई बार आपसे पूछ लेता है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। ध्यान रखना, याद रखने के लिए कि जल पीते हैं सुबह सुबह उठ के 6:30 बजे। तो यदि किसी समय का जल प्रतिबिंब पूछे तो उसे 6:30 में से घटा देना। 6:30 को 18:30 लिख सकती हूँ, ट्रेन का टाइम सुबह के 6:30, 18:30 मतलब शाम के 6:30 बजे की ट्रेन है हमारी। 6:30 को मैं 5 घंटे 90 मिनट लिख सकती हूँ, 1 घंटा मैंने पीछे भेज दिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 30 पहले से थे 90 हो गए। 18:30 को मैं 17:90 भी लिख सकती हूँ। तो ये चारों वैल्यू एक ही नंबर को दर्शाती है। अकॉर्डिंग टू द आपकी नीड आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसी को पकड़ लो, 3:45 हो रहे हैं, आपको बताना है इसका जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज क्या बनेगी। जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज क्या बनेगी। तो कैसे किया जाएगा, किसी में से माइनस कर लो। तो 3:45 आसानी से किस में से माइनस हो जाएगा, 5:90 में से। तो इसी में से घटा लो, 5:90 में से 3:45 को आपने माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2:45। चाहो तो किसी में से माइनस कर लेना, 2:45 यहाँ पर बनेंगी। ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैडम हम अगर इसमें से माइनस करें तो कर लो। 17:90 में से जब आप 3:45 को घटाओगे तो भी कितना ही आने वाला है, 14:45। 14 का मतलब होता है 2 बज रहे हैं, 2:45। ठीक है। चलो, इसके बाद घड़ी के अंदर एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है कई बार। क्या पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए एक दिन में कितने बार सुई, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। 0 डिग्री बोलेगा, संपाती बोलेगा, एक के ऊपर एक चढ़ी होती है, ये भी बोल सकता है। 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है। ऐसे 0 डिग्री पूछा आपसे, इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है 90 डिग्री और 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो 0 डिग्री का मतलब एक सुई एक के ऊपर एक चढ़ी है। तो कौन सा ऐसा परफेक्ट समय है जब दोनों सुई एक साथ चिपकी होंगी, 12 बजे वाला समय। अब यहाँ पर ध्यान देना, वैसे तो 12 घंटे में, भाई वैसे तो 1 घंटे में केवल एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता है, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये 12 बजे ऐसा जिम्मेदार समय है कि एक बार बनने वाला एंगल इसने बनने नहीं दिया। तो 12 बार ना बनकर केवल 11 बार ही 0 डिग्री का एंगल बना 12 घंटे में। आपसे पूछ रहा है कि एक दिन के बारे में बताओ। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार दोनों सुई के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान रखना। चले, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया 90 डिग्री। तो ध्यान रखिए, 1 घंटे में वैसे तो 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस हिसाब से 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, एक परफेक्ट समय 9 बजे का होता है जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक 3 बजे का। तो 9 और 3 ये 2 ऐसे समय हैं जब 2 बार एक्स्ट्रा बनने वाला एंगल नहीं बन पाता। इसी वजह से, इन 2 कारणों की वजह से 2 बार एंगल एक्स्ट्रा नहीं बन पाता और बोला जाता है कि 12 घंटे में केवल 22 बार ही 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन वाले भैया ने पूछा है एक दिन में, तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो अगर 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में कितने बार बनेंगे, 22 की 2 गुना कर देना, 44 बार। 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में 44 बार। कर लोगे आराम से, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे घड़ी वाला। इसके बाद आता है आपका 180 डिग्री का एंगल। तो वैसे तो 1 घंटे में एक बार ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस हिसाब से 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, परफेक्ट समय जब एक सुई 12 पे होती है,
और घंटे वाली सुई 6 पे। तो परफेक्ट समय 6 बजे का ऐसा है जब एक बार एक्स्ट्रा बनने वाला एंगल ऑन टाइम पर ही नहीं बन पाता, इसलिए घटा लेते हैं और बोला जाता है कि 12 घंटे में केवल 11 बार ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक दिन के बारे में। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो यदि 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, कौन जिम्मेदार है 180 के लिए? 6 बजे का समय। कौन जिम्मेदार है 90 के लिए? 9 और 3 का समय। कौन जिम्मेदार है 0 डिग्री के लिए? तो 12 बजे का समय। ध्यान रखना, ये कुछ भी पूछे, कहीं से ही पूछे, इजीली आप कर सकते हो। तो ये हो जाएंगी बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, आराम से कर लोगे। तो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन पार्ट आप कह सकते हो घड़ी का है, जो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको करके बताना। आपको बताना है क्या 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच किस समय दोनों सुई, किस समय दोनों सुई, किस समय दोनों सुई समपाती होंगी, कोइंसाइड होंगी। कोइंसाइड मतलब समपाती, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इसका आंसर बताना है आपको कमेंट करके। 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट करके। और कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, पूरा समझ में आया, एकदम अच्छे से रिवाइज हो गया, ये भी बताना।